सो हेलो पढ़ाकू आर्मी, कैसे हो आप लोग। और आज हम लोग पढ़ने वाले हैं मेंडल के नियम में प्रयुक्त शब्दावली। मेंडल ने अपने नियम में कुछ वर्ड का प्रयोग किया है जिसका मतलब हम समझेंगे। जैसे ये मैंने बता दिया, इतने वर्ड के बारे में हम लोग आज समझने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे पहला वर्ड है जीन। जीन क्या होता है, आपने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा। जीन आनुवंशिकी की इकाई है। मेनली जीन का काम होता है कि एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी में इंफॉर्मेशन को स्थानांतरित करना, ट्रांसफ़र करना। जैसे किस इंफॉर्मेशन को, तो अपने माता पिता से मिलने वाले लक्षण को ही क्या करते हैं, ये एक पीढ़ी से दूसरे पीढ़ी में ट्रांसफ़र करते हैं। जैसे हेयर का कलर, स्किन कलर, आइज़ कलर, ये सब। ठीक, तो यह किसी विशेष लक्षण को, जीन का काम पढ़ेंगे हम लोग, यह किसी विशेष लक्षण को एक पीढ़ी से दूसरी पीढ़ी तक पहुंचाता है। और जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम जॉनसन नामक वैज्ञानिक ने 1909 में किया था। अब दूसरा है एलीलोमार्फ। विपरीत लक्षण वाले युग्मों को युग्म विकल्पी या एलीलोमार्फ कहते हैं। अगर इसको हिंदी में भी पूछा जा सकता है तो ये भी याद करेंगे आप। विपरीत लक्षण वाले युग्मों को, जैसे देखिए समझ जाएंगे आप। टी, ये क्या है, लंबा पौधा। लंबा पौधा को कैपिटल टी से दर्शाते हैं। और स्मॉल टी दोनों है तो इसको बौना पौधा को, जब इन दोनों का क्रॉस कराया जाएगा तो कैसे रहेंगे, ये विपरीत लक्षण वाले युग्म हो जाएंगे कि नहीं। तो ऐसे युग्मों को हम क्या बोलते हैं, एलीलोमार्फ। ठीक, अब आगे चलते हैं, समयुग्मजी के बारे में पढ़ेंगे। जब युग्मक में दोनों जीन एक ही प्रकार के होते हैं तो उसे समयुग्मजी कहते हैं। जैसे देखेंगे आप लोग गोल। अब गोल में दोनों युग्मक कैसे हैं, आर, पीले में वाई कैपिटल, और बोना में स्मॉल टी। तो देखिए दोनों जो जीन हैं वो एक ही टाइप के हैं कि नहीं, तो इसीलिए इनको क्या बोला जाता है, समयुग्मजी। ठीक, अब आगे चलेंगे हम लोग, विषम युग्मजी के बारे में पढ़ेंगे। जब युग्मक में अलग अलग जीन होते हैं तो उसे विषम युग्मजी कहते हैं। इसका सेम विपरीत है एकदम। ऐसे प्रजातियां क्या कहलाती हैं, संकर कहलाती हैं, हाइब्रिड कहलाती हैं। आप मार्केट में हाइब्रिड वर्ड खूब सुनते होंगे, तो क्या कहलाती हैं वो, हाइब्रिड कहलाती हैं। ठीक, इतना वर्ड के बाद अब हम लोग पढ़ेंगे एक संकरण क्रॉस। एक संकरण या क्रॉस को हम लोग कैसे पढ़ेंगे, जब एक तुलनात्मक लक्षण को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाता है तो उसे एक संकर क्रॉस कहते हैं। जैसे शुद्ध लंबा पौधा का शुद्ध बौना के साथ अगर क्रॉस कराया जाए तो ऐसे संकर या ऐसे क्रॉस को क्या बोलेंगे हम लोग, एक संकर क्रॉस। ठीक, यानी जब एक लक्षण को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाता है तो उसको एक संकर क्रॉस। इसमें किसको रखकर किया जाता है, लंबाई को, शुद्ध लंबा और शुद्ध बौना। ठीक, अब द्विसंकर क्रॉस क्या होता है, जब दो तुलनात्मक लक्षण को ध्यान में रखकर क्रॉस कराया जाता है तो उसे द्विसंकर क्रॉस कहते हैं। जैसे गोल एवं पीले बीज वाले पौधे के बीच झुर्रीदार और हरे पौधे से। ठीक, जैसे कोई इसमें कैसे द्विसंकर क्रॉस में कि जो बीज होगा वो कैसा होगा, गोल होगा और साथ में पीला। तो दो लक्षण हो गए कि नहीं, गोल भी है और क्या है, पीला भी है। लेकिन दूसरा लक्षण क्या लेते हैं कि झुर्रीदार है और क्या है, हरा भी है। तो दो लक्षण हो गए कि नहीं। अब जब ऐसे लक्षणों वाले पौधों के बीच में क्रॉस कराया जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, द्विसंकर क्रॉस। ठीक, जिसका प्रयोग मिलता है स्वतंत्र अपव्यूहन के नियम में, इसी का प्रयोग किया जाता है, द्विसंकर क्रॉस का। फिर हम लोग पढ़ने वाले हैं जीनोटाइप और फिनोटाइप। ये क्या होता है, तो जैसे देखिए हम जब भी क्रॉस कराते हैं तो कुछ ना कुछ जो नए युग्म बनते हैं वो दिखाई देते हैं, उनके कुछ गुण दिखाई देते हैं। तो जो गुण बाहरी लक्षण दिखाई देते हैं, जो बाहर से दिखाई देते हैं, जो बाहरी लक्षण होते हैं, यानी संकरण के बाद जो लक्षण दिखाई देते हैं उसे फिनोटाइप कहते हैं। क्या कहते हैं, फिनोटाइप या दृश्य रूप कहते हैं। जो लक्षण दिखाई देंगे उसको फिनोटाइप। फिर आगे दिया है, और जो लक्षण जीन के माध्यम से व्यक्त होते हैं उसे क्या कहते हैं, जीनोटाइप या जीन प्ररूप, हिंदी में बोलते हैं इसको जीन प्ररूप कहते हैं। जैसे सपोज दैट आप मानिएगा एक हम लोग क्या करेंगे, संकर लंबा पौधा और संकर लंबा पौधा का जब क्रॉस कराया जाता है तो इनका युग्मक बनेगा टी, कैपिटल टी स्मॉल टी, कैपिटल टी और स्मॉल टी। जब इनका क्रॉस कराया जाता है तो शुद्ध लंबा पौधा और दो संकर लंबा पौधा और शुद्ध बौना पौधा बनता है। लेकिन ये दिखने में कैसे होंगे, ये भी लंबा दिखेगा और ये दोनों भी लंबे दिखेंगे, और ये क्या होगा, बौना दिखेगा। इसलिए दृश्य रूप में यानी फिनोटाइप में इनका क्या होगा,
फिनोटाइप में जो इनका रेशियो होगा वो हो जाएगा 3 लंबे दिखेंगे तो 3:1, क्या दिखेगा 3:1 फिनोटाइप में। लेकिन जीनोटाइप में ये कैसे, 1 लंबा है और 2 क्या है संकर लंबा है और 1 क्या है बौना पौधा है। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई होगी तो एक लाइक ज़रूर करना और किसी भी टॉपिक के लिए कमेंट में लिख देना। बाय बाय।